हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल E21 में। स्टूडेंट्स, कल हमने आप लोगों को रहीम दास जी का जीवन परिचय पढ़ाया था। आज उनके दोहे को पढ़ा रही हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं पहले दोहे को। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इसका संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि और रहीम दास द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। बच्चों, इसका संदर्भ यही होगा। प्रसंग अब मैं बताने जा रही हूँ। प्रसंग दोहे के अनुसार ही होता है। तो इसका प्रसंग ये है कि इस दोहे में कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कवि और रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव तथा श्रेष्ठ चरित्र वाला होता है, उस पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार उन्होंने अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया है कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेकों सर्प लिपटे रहते हैं, इसके बाद भी चंदन के वृक्ष पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर भी कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा दोहा देखिए। दोहा नंबर 2 है। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंगदून, ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। संदर्भ जैसा कि मैंने पहले बताया वही रहेगा। इसका प्रसंग होगा कि इस दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम के प्रभाव का वर्णन किया है। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंगदून। कवि और रहीम दास जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दोगुना हो जाता है। इन बातों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है। ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। जैसे हल्दी और चूने के मिलाने पर हल्दी अपना पीला रंग छोड़कर तथा चूना अपना सफ़ेद रंग को त्याग करके आपस में मिलने के बाद दोनों लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है जिसमें दोनों प्रेमी अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में इस प्रकार समाहित हो जाते हैं कि मैं तुझ में हूँ या तू मुझ में है का आभास ही नहीं रह जाता, अर्थात दोनों एक रूप हो जाते हैं। तीसरे दोहे को हम देखते हैं। तीसरा दोहा है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। इस दोहे में कवि ने बताया है कि श्रेष्ठ जनों को रुष्ट नहीं करना चाहिए, अर्थात सज्जनों के महत्व को इस दोहे में कवि और रहीम दास जी द्वारा दर्शाया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में रहीम दास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो उसे 100 बार मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। कैसे? जैसे रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में मोतियों की ही भांति मूल्यवान होते हैं। बच्चों, अब हम चौथे दोहे को देखते हैं। चौथा दोहा है। रहीमन अश्रुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कहि देई। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर का भेद खोल देता है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या में कवि और रहीम दास जी कहते हैं,
कि रहीमन अश्वा नयन ढर जिये दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात हृदय के दुख का भेद खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार जाहि निकारो गेहते कष्ण भेद कह दे। ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह उस घर के सारे भेद बाहर जाकर के खोल देता है। पांचवें दोहे को हम देखेंगे। पांचवा दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। इस दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। उन्होंने कहा है, व्याख्या के माध्यम से हम देखते हैं कि कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि धनवान होने पर तो अनेक लोग सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आपके पास संपत्ति है, आप धनवान हैं, तो अनेकों लोग आपके मित्र बनेंगे, सगे संबंधी बनेंगे। लेकिन विपत कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र, लेकिन जो विपत्ति के समय में भी साथ देता हो, अर्थात विपत्ति के समय भी यदि वह मित्रता की कसौटी पर या संबंधी की कसौटी पर खरा उतरता है तो वही सच्चा मित्र और वही सच्चा संबंधी है। छठे दोहे को हम देखेंगे। छठवां दोहा है, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मुँह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छूह। इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया है। रहीमदास जी कहते हैं कि जाल परे जल जात बही तज मीनन को मुँह। मीनन यानी मछली, तज मतलब त्याग कर, बही मतलब बह जाना। कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि मछुआरे द्वारा जल में जाल डालने पर जल तो मछलियों के मुंह को छोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने मुंह को अथवा अपने प्रेम को नहीं छोड़ पाती। अतः रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो, जल का साथ छूटने पर वह अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात सच्चे प्रेमी कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते। इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े, अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। प्यारे बच्चों, अब हम दोहा नंबर 7 को देखेंगे। 7वां दोहा है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होय। दीन का मतलब होता है गरीब, और लखत है का मतलब है कि देखते हैं। दीन बंधु यानी दीनों के भाई या सहारे। तो इस दोहे में ये बताया गया है कवि के द्वारा कि यदि मनुष्य गरीबों को एवं दीन दुखियों पर दया करे तो वो ईश्वर के समान हो जाता है। यदि कोई मनुष्य गरीबों पर और दीन दुखियों पर दया करे तो वह ईश्वर के समान हो जाता है। व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। व्याख्या में रहीमदास जी कहते हैं कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। कि दीन अर्थात गरीब, दुखी, असमर्थ व्यक्ति अन्य सभी समर्थ व्यक्तियों की ओर इस उम्मीद से देखता है कि वे लोग हम दीनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और हमारी सहायता करेंगे। लेकिन जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें अनदेखा कर उनकी कोई सहायता नहीं करते। रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य दीन अर्थात गरीबों की दया दृष्टि से देखते हैं, गरीबों के ऊपर दया दृष्टि रखते हैं, वे मनुष्य ईश्वर के समान दीन बंधु होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को रहीमदास जी के 7 दोहे को पढ़ा दिया है। 8वें दोहे से हम कल शुरू करेंगे। मिलते हैं हम अगली कक्षा में। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को मेरा ये पढ़ाया हुआ सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।